बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज आप लोगों के साथ में स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 के पेपर की डिस्कशन के लिए यहाँ पर अवेलेबल हूँ। तो यहाँ पे हमने एमसीक्यूज में पेपर ए के पेपर को देख लेते हैं। द रिग्रेशन इक्वेशन ऑलवेज पासेस थ्रू मीन पॉइंट्स यानी एक्स बार एंड वाई बार। तो सी ऑप्शन इसका ठीक ऑप्शन है। द वेरिएबल दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन और प्रेडिक्शन, इसे कहते हैं रिग्रेसर कहते हैं हम इसको। फिर इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है जो है वो आपके पास द रिलेशनशिप बिटवीन hours of sunshine and rate of growth of tulips is a causal relation, and that the direction coefficient is independent of origin and scale. If v on x is equal to -10 and b x on y is equal to -10 and b on x is equal to -5, then correlation coefficient r is equal to -7.07, जो कि वैसे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर वैल्यूज ही कुछ इस तरह की थी। वैल्यूज भी जो है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की इस तरह की नहीं आती, लेकिन अगर आपके पास इस तरह का भी एमसीक्यूज आ जाए तो आप इसके आंसर को इस तरह से टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद साइन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर ऑलवेज सेम। If two variables moves in same direction, then sign of covariance is positive. Relationship between consumer income and spending is the statistical relation. इसी तरह से जो है वो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो ये सारे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि इस दफा अगर आप सोचें तो एएलपी के अकॉर्डिंग जो है वो इम्पोर्टेंट कंसिडर किए जा रहे हैं। तो इनको आप लोगों ने बेटे अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके सारे सोल्यूशन आप लोगों के पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट अगर आप देख लें तो यहाँ पे रिग्रेशन इनकम इक्वेशन आपने फाइंड करनी है y on x फॉर द फॉलोइंग डाटा। आल्सो एस्टिमेट y फॉर x इज इक्वल टू 26। आपने y को एस्टिमेट करना है x इज इक्वल टू 26 के लिए सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो उसके बाद आपने जो है वो इसमें एस्टिमेशन करना है। इसके बाद है कंप्यूट आर। आपने आर कंप्यूट करना है। बिल्कुल सारे सम अवेलेबल है, जस्ट फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज पुट होंगी और ये आर यहाँ से आपको कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद देखें इसका पेपर बी देखें। पेपर बी में है जी इन least scale lines y cap is equal to a plus bx and y is called dependent variable. The dramatically relationship between two variables is called scatter diagram. The sum of residuals is 0. The sum of observed values of y equals to summation y cap. Same इसी तरह से बेटे if two variables moves in the opposite direction, the correlation is negative. The correlation of coefficient lies between -1 and +1. If r is equal to 0, then the correlation between variables is no correlation. In a regression analysis, the x is always prefixed by while y is non-random. तो इसके भी शॉर्ट क्वेश्चंस बेटे बड़े जो है वो कंसीडर किए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जा रहे हैं, क्योंकि एएलपी में चूंकि सिलेबस को शॉर्ट किया गया, टॉपिक्स को ओमिट किया गया, तो उसके अकॉर्डिंगली ये जरा आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। यहाँ पे इसके सेकंड के क्वेश्चन के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें उसने कहा जी फिट द रिग्रेशन लाइन y on x given data and show that summation y minus y cap is equal to 0। यानी आपने प्रॉपर्टी भी यहाँ पे प्रूव करनी है, रिग्रेशन लाइन भी निकालनी है। इसके बाद बी पार्ट में उसने कहा जी कि आपके पास डाटा गिवन और आपने क्या करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो फाइंड करना और उसको इंटरप्रेट भी करना है कि कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या नो कोरिलेशन है। तो इस चीज को भी आपने यहाँ पे मेजर करना है। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर की डिस्कशन के अंदर आपको दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।